आपका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके साथ साथ मंच पर बैठे हुए मेरे जन स्वराज के इस परिवार, इस पार्टी के सारे सदस्य, सारे नेतागण का भी मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिनके प्रयास से आप सब यहाँ आए हैं और मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। तो हमारा नाम है प्रशांत किशोर, हमारे नाम है प्रशांत किशोर। भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता है भाई। तो हमारे नाम है प्रशांत किशोर और हम कोनो नेता ना है, हम कोई नेता नहीं है। आप लोग बस से, गाड़ी से यहाँ आए हैं, सब लोग सोच के आया है कि कोनो नेताजी आएंगे, कहेंगे कि वो नया दल बना है जन स्वराज, जिसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, और सब लोग बस्ता छाप को वोट दीजिए तो आपका जीवन सुधरेगा। तो भैया हम ये सब बात नहीं करते। कुछ लोग ये भी सोच के आया होगा कि भैया हमको यहाँ बाढ़ में नौकरी नहीं है, हमारा नाली गली नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो हम भैया राशन कार्ड भी नहीं बनवाते, नाली गली भी नहीं बनवाते हैं, किसी का कोई मदद भी नहीं करते हैं। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, उसके लिए तो नेताजी लोग है ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक दो बरिस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देकर उनका राज बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बाढ़ के युवाओं का, आपके बच्चों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अब आई बान कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो और हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले का नेता सब धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता यहाँ हम बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बार में, यही बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाए। अगर ना हो, अगर नहीं हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया, विधायक, सांसद, मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक अब कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं बजाएगा, भाषण हो गया खत्म। अब गरीबी से निकलने का रास्ता जिसको सीखना है, 15 मिनट तक आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे। आई बेना नहीं हाँकना है, बेना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी लागता, लेकिन इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहा है ताकि घरे 5-6 हजार रुपया भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। तो अगर इस गरीबी से, इस दुर्दशा से निकलना चाहते हैं तो 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, बेना नहीं हिलाएगा, नारा नहीं लगाना है, ताली नहीं बजाना है। अब 3 सवाल का जवाब दीजिए। हम सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना खाली कहना है। सवाल का जवाब देते समय सबको हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है, यही में सब खेला है। इसी हाथ से
जिसका बटन आप दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। तो हाथ उठाकर हाथे का सब खेल समझना है। सारे लोग अब 15 मिनट में देखिए कि आपके गरीबी परेशानी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जवाब सब आदमी को देना है। सब आदमी एक बार जरा सोच के बताइए, आपके शहर में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग खड़ा बा, उसको भी हाथ उठाना है। पीछे हाथ उठाकर बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे बाहर का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया और कुछ हो या ना हो, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से मालूम है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे लगा था कि करंट मार दिया। चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा भाषण होगा, कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को, कोई मोदी को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए, बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। सबको अपने आंख से जादू देखना है कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और देखिए जादू। सब आदमी सोच कर बताइए, आपने आज तक जिसको भी आपने, हमने वोट दिया, जिन नेताओं को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो हाथ हिलाना है, हाथ सबको उठाना है। किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जो खड़ा है उसको 2 बार बोलना पड़ता है। हाथ उठाकर बताओ, काम नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? पलटिएगा मत, अब पलटे का नहीं थे, पूरा बाढ़ देख ले लो। सारे लोगों ने देख लिया, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। तब देखिए जादू। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाथ उठाकर हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, यहाँ बाढ़ में, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई सबको बताना है, 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सब हिंदू लोग बोले कि भैया हमने के दशा कुछ हो,
पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके बार में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, बार में आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आंख उठाकर बताइए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को न देंगे, लालू को भी नहीं देंगे, हम लोग नीतीश को वोट देंगे, हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, बार के घर घर में बिजली आई है कि नहीं आई है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? हाथवा उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा जब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, हाथ उठाकर बोलो सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? तो दोबारा हिलाने पर काहे बोलते हैं? अरे भाई सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, बार बख्तियारपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। मेरे भाई, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बार में घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बच गया। आपने वोट दिया जात के लिए, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, वोट वोट नहीं मांगते, यही बात, यही जादू दिखाते हैं। एक के बात बता रहे हैं, 5000 गांव में गए, वहां जाकर लोग को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, उसके बाद 5 मिनट में आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं?
बबुआ उठावे के अपना लड़कन का हाथों में अरे हाथ उठाकर बताइए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? बाहर का पूरा आदमी सबका सब झूठ बोल रहा है। सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, आपके गांव के, आपके इलाके के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप चलिए किसी भी गांव में, यहाँ पर जितने बच्चे आए हैं देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में इस वर्ष साथ में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछ रहे हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम एक चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो? लोग बताता है ये भैया क्या करे, इतना गरीब है, इतना बदहाली है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाए, कैसे खिलाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने
आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं। खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितने लोग हाथ उठाए थे ज्यादातर आदमी 5 जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगा कर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर इसी हाथ से उसी नेता को वोट देकर राजा बनाओगे। यहाँ कहते हो कि बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो बाहर के लोग, एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। ये बात हम कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप तो जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे हैं। कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को रास्ता दिखाइए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे
भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार सकता है बिहार। यहाँ के आदमी को सुधार